हेलो फ्रेंड्स। प्रोसेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये सेमेस्टर में अलग अलग कॉलेजेस स्टूडेंट होते हैं, जैसे एमसीए, एमसीएस, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा है, बीसीए, बीसीएस, ऑल स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप ओपन है। दिस इंटर्नशिप इज कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो व्हाट इज इंटर्नशिप? कंपनी के द्वारा क्या क्या दिया जाता है? तो बेसिकली कोई प्रोजेक्ट हम लेते हैं, समझो हमारा कोई क्लाइंट है, एग्जाम्पल के लिए ये सभी क्लाइंट की लिस्ट है, डोमेन्स है। जैसे एकेडमिक के लिए कुछ है, जैसे ट्रेनिंग है, या बेसिकली जिम का समझो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो दैट इज अ जिम। जिम या कोई जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? तो दैट इज अ प्री प्रोजेक्ट फेज एक होती है। तो पिक प्रोसेस के अंदर जो भी इंटर्न आएंगे तो उनको क्या क्या करने के लिए मिलेगा? तो दैट इज दे आइडेंटिफाई द बिजनेस नीड्स एंड गोल्स, दैट इज डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। तो ये सभी फेज के द्वारा उनको पूरा समझाया जाएगा कि कैसे कैसे बिफोर प्रोजेक्ट क्या क्या किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग आती है, तो कैसे कैसे उसमें जैसे रिस्क आते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट बजट, ये सभी चीजें वो डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब कितने पेजेस चाहिए, बैकएंड क्या क्या लगेगा, फ्रंट एंड कैसा करना है, और बजट बजट कहाँ तक है। तो ये सभी के बाद आता है दैट इज अ डिजाइन फेज आती है। तो जैसे यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर के द्वारा आपका पेज, फ्रंट पेज बनता है, फ्रंट पेज का डिजाइन बनता है। देन आगे जाके मतलब पूरा दैट इज ए डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के लिए आप अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। दैट इज सर्वर टेक्नोलॉजी अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर स्प्रिंग बूट है। अगर पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन विथ डिजांगो आता है। अगर आप पीएचपी कर रहे हो तो एमयूसी आर्किटेक्चर कोऑर्डिनेटर या केक पीएचपी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका सर्वर टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हो। उसके बाद मतलब आपका डेटाबेस बन गया, डेटाबेस के साथ आप पूरे फंक्शनलिटी करते हो, क्रूड ऑपरेशंस करते हो। और जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है देन टेस्टिंग फेज आती है। और डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, मतलब आप ऑनलाइन उसे अपलोड करते हो। तो ये सभी फेज के द्वारा इंटर्न को ऑल स्टेप के द्वारा उन्हें पूरा इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं ये सब सिखाया जाता है। तो मेनली अभी इंटर्न का जो रोल होता है वो कैसे स्टार्ट है? तो पहले एक हायरार्ची होती है किसी कंपनी में। तो हमारी कंपनी की देखो हायरार्ची कैसे, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑब्जर्विंग, दैट इज मतलब पूरा डिफाइन करेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, क्लाइंट क्या है, उसका नेचर क्या है। तो ये सबके रोल वो सब डिफाइन करेगा। टीम लीडर क्या करेगा? डीएफडी, ईआरडी, क्लास डायग्राम, जो एक्चुअली आपके साथ प्रेजेंट रहेगा, टेक्निकल डेवलपमेंट की टीम के साथ प्रेजेंट रहेगा। अब ये फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, कुछ दो या तीन लोग हम फ्रंट एंड डेवलपर बोल के यूज करते हैं। यानी एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप है, या रिएक्ट, एंगुलर से फ्रंट एंड बनेगा आपका। बैकएंड में क्या क्या है? आप माई यूज कर सकते हो, कभी कभी मोंगो डीबी है। तो और ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग है। डेटाबेस प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन, रूबी या फिर स्प्रिंग बूट आप यूज कर सकते हो। और बाद में डेटाबेस, डेटाबेस के साथ माई एसक्यूएल या मोंगो डीबी आप यूज कर सकते हो। तो ये सभी जो चीजें हैं दैट इज अ फ्रंट एंड बैक एंड। तो ये पूरा वेब बेस्ड एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए। तो ये यहाँ पे जो लिस्ट बताई है दैट इज डिफरेंट क्लाइंट लिस्ट। और ये डोमेन्स बताए हैं, अलग अलग डोमेन्स है कि जिसके द्वारा मतलब आपके अलग अलग प्रोजेक्ट जो है आपको बनाने हैं इंटर्न्स को। और बेसिक थीम दैट इज, अगर आपको वेबसाइट पे कुछ कंटेंट चाहिए तो कंटेंट राइटर भी हमें लगते हैं। और लास्ट में जो जूनियर्स है या इंटर्न्स है उनको क्या क्या रोल्स होता है वो यहाँ पे सब दिखाया है। वर्क प्रोसेस कैसे चलती है वो दिखाया गया है। और मेनली मतलब जो मीटिंग्स होते हैं वो कैसे है, दैट इज अ डेली स्टैंड अप्स होते हैं, वीकली टीम मीटिंग्स होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आप यूज कर सकते हो उसके लिए। देन वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है, गिटहब आप यूज कर रहे हो। तो ये अलग अलग चीजें हैं। टास्क अलग अलग कैसे शेड्यूल किया जाता है, एक्सेल शीट द्वारा आपको डेटा शेयरिंग है, गिटहब के द्वारा मतलब सभी जो प्रोजेक्ट है, मतलब एक कोडर जो करता है तो उसने जो भी किया है वो अपलोड किया जाता है गिटहब पे, और वो सबको शेयर करने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे गिटहब का भी काम है। फीडबैक, इसमें फीडबैक इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम भी हम यूज कर रहे हैं। अभी बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट है? तो जैसे है अभी ऑनलाइन फैशन स्टोर, तो ये बेसिकली हमने ये जो बताया है, तो दिस इज बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो ये अलग अलग डोमेन्स है हमारे प्रोजेक्ट्स के। अ, और ये बेसिकली कैसे है कि भाई फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ वेबसाइट। वेबसाइट के बाद अगर उनको वेब बेस्ड सॉल्यूशंस चाहिए, या कोई पूरा मोबाइल ऐप डेवलप करके चाहिए, या कोई एआई का उन्हें एप्लीकेशन चाहिए, या ईमेल में कुछ लॉजिक करके चाहिए, डेटा एनालिटिक्स चाहिए, डेटा साइंस चाहिए। तो दैट इज बेसिकली आगे आगे हम बढ़ते हैं। सो सबसे पहला जो टारगेट होता है दैट इज वी हैव टू क्रिएट अ वेब बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर द क्लाइंट्स। तो ये उसके जो क्लाइंट की लिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट बताए हैं।
जैसे ऑनलाइन बुक स्टोर है या जो भी आप बना रहे होते, दीज आर ऑल स्मॉल प्रोजेक्ट्स फॉर द फ्रेशर्स बेसिकली, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि सभी चीज़ें हम कवर करें। जैसे अगर एमसी एमसीएस के स्टूडेंट हो तो उनके लिए क्या क्या लगता है, सो दे नीड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब सिंपल आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ऐसा नहीं चलेगा, उसमें टेबल्स तो चाहिए ही, प्लस थोड़ा बहुत कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना आना चाहिए आपको। जैसे ए आजकल जो एआई है, एमएल है, कोई एल्गोरिथम्स है, ये आपको ये बताना आना चाहिए व्हाई यू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट। तो अगर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज आप बना रहे हो तो वो बनाना आना चाहिए। ये सभी चीजें हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट के अंदर हम कवर करें। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब जब आपका एक्सटर्नल कोई आपकी वाइवा लेगा तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, और सेटिस्फाई करने आना चाहिए आपको। उस जो भी आपका एक्सटर्नल है उसे सेटिस्फाई करने आना चाहिए। तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द लिस्ट डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कुछ एनजीओ के लिए भी हम बना रहे हैं, जैसे सीएसआर फंडिंग का उन्हें प्रॉपर इस्तेमाल करना है या फंड रेज करना है, तो उसके लिए भी हम वेब बेस्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स या लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। अभी बचता क्या है कि स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर व्हाट शुड डिफरेंट टेक्नोलॉजी वी शुड एबल टू नो। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी वेब डेवलपमेंट है, फुल स्टैक है, तो उसमें क्या क्या आना चाहिए। देखो ये जो है क्लाइंट साइड है, ये जो है सर्वर साइड है, और ये डेटाबेस है। तो इसे ही हम एमवीसी आर्किटेक्चर बताते हैं। तो पहले समझो क्या क्या आना चाहिए एज ए इंटर्न को। तो दैट इज आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, दैट इज रिएक्ट एंड एंगुलर। ये इससे आपका जो पेज है वो डेकोरेट हो जाएगा। जितने हाई लेवल पे आपको डेकोरेशन करना आना चाहिए, आ सकता है, दैट इज बेस्ट। और उसके बाद जो होता है दैट इज अ सर्वर टेक्नोलॉजी। सर्वर टेक्नोलॉजी में क्या होगा, मतलब रिक्वेस्ट गिवन बाय द क्लाइंट एंड सर्वर गिव द रिस्पॉन्स। इसके अंदर सेशन कुकीज आना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा किस में होता है, जैसे आप अगर जावा ले रहे हो तो सर्वलेट है, JSP है, या PHP के साथ ले रहे हो तो या फिर उसके साथ कोऑर्डिनेटर यूज करो, या फिर केक PHP है, या फिर आप सबसे अच्छी आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज अ मीन स्टैक, मन स्टैक भी आप यूज कर सकते हो। और लास्ट में ये जो डेटा आएगा वो आपको इंसर्ट करना है कोई क्रिएट टेबल करके, जिसको हम क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करके भी आपका डेटाबेस से डेटा आएगा। तो ये पूरा ऑपरेशन जब आपकी मशीन टेस्ट होगी यहाँ पे एज ए इंटर्न, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, क्लाइंट से लेकर क्लाइंट का पेज बनाना है, सर्वर पेज बनाना है, और डेटाबेस बनाना है। और प्लस आपको करके दिखाना है दैट इज अ क्रिएट इंसर्ट अपडेट डिलीट, दैट इज एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो ये पूरा क्रूड ऑपरेशन आपको आना चाहिए, मतलब यहाँ से फॉर्म भर के आपका डेटा सर्वर तक जाएगा और सर्वर से पूरा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, या फिर यहाँ से रिट्राइव करके आपका सर्वर, सर्वर से डेटाबेस, डेटाबेस से फिर से क्लाइंट। तो ये पूरी साइकिल आपको करके दिखाने आनी चाहिए। दैट इज योर बेसिकली द क्रूड ऑपरेशन टेस्ट, मशीन टेस्ट। अगर ये आप पास होते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटर्नशिप आपको मिलती है। तो दीज आर द बेसिकली डोमेन और टाइप ऑफ द क्लाइंट्स। और यहाँ पे सब हमने जो डिटेल्स बताया है कि दैट इज अबाउट द कंपनी एंड व्हाट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी हैव। और वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सभी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बताए हमने जो हमारे यहाँ भी चालू है। और डिफरेंट अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे अलग अलग और कोई टेक्नोलॉजी में चाहिए, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, तो उसके लिए भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। बेसिकली हमने देखा है डिप्लोमा है या MCA MCS के स्टूडेंट है, तो वो बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं दैट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो उसके अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट होता है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी देखा गया कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर कोई स्पेशल स्ट्रीम से आ रहे हैं, जैसे AIDS या AIML नाम की जो मशीन लर्निंग की जो एक अलग से ब्रांच बनी इंजीनियरिंग की, वो भी स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड है। उसके अंदर भी हम अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द क्लाइंट। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी छोटा सा पार्ट है वो भी बना के लेते हैं, या पूरा सिस्टम बना के लेते हैं, ChatGPT है। तो जैसे छोटी छोटी चीजें, प्रॉम्प्ट है, तो ये सभी चीज़ों पे भी आपको स्टूडेंट को काम करने आना चाहिए। जिनको नहीं मालूम है तो दे कैन जस्ट ज्वाइन दिस इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आपको इंटर्नशिप कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, आपको एक छोटा टेस्ट देना है, और अगर आप टेस्ट पास होते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटर्नशिप मिलती है। और उसके बाद उसी दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। देन अगर 3 मंथ या फिर मैक्सिमम 6 मंथ तक आप कर सकते हो, ड्यूरेशन है मैक्सिमम 6 मंथ। आप 4 घंटा, 6 घंटा या मैक्सिमम 8 घंटा तक भी आप कंपनी के अंदर वर्क कर सकते हो। डेटाबेस के लिए भी कुछ रिलेटेड भी कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे NoSQL में MongoDB के साथ कुछ प्रोजेक्ट है, MySQL के साथ है कुछ, किसी का कुछ वीडियो स्टोर करके रखना है, या बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ डेटा है, तो वो सब डेट इज इन डेटाबेस मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर होता है। थर्ड है नेटवर्किंग या साइबर सिक्योरिटी। इसके अंदर भी हमारे कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट बन रहे हैं। नेटवर्किंग के साथ भी है, जैसे थोड़ा बहुत उसको हार्डवेयर अगर आता है तो अगेन द एडवांटेज है उनके लिए।
गेमिंग के जो सॉफ्टवेयर है, तो गेमिंग में हम क्या बना रहे हैं, कुछ गेम बना रहे हैं, तो दोनों टाइप के गेम बनते हैं हमारे यहाँ। बेसिकली जो गेमिंग का जो है, तो दैट इज जैसे बोर्ड गेम होते हैं या फिर कोई ऑनलाइन के गेम है, तो दोनों टाइप के गेम है। तो ये जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं, जिनको लगता है कि हमें गेमिंग में इंटरेस्ट है, दे कैन ज्वाइन अस। लास्ट में जो कंसेप्ट, दैट इज IEEE प्रोजेक्ट। IEEE ये इंजीनियरिंग हो गया या फिर आप मास्टर्स के लिए हो, तो उनके लिए बेसिक होता है कि दे शुड प्रेफर द IEEE प्रोजेक्ट। तो दैट इज अ वर्ल्ड लेवल पे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, और उसी पे आपको उस पेपर के जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, ये बहुत डीप में है, किसी को अगर इंटरेस्ट है, तो इस टाइप के भी हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है। दिस इज कंप्लीट अबाउट द इंटर्नशिप। सो इंटर्नशिप के लिए ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स आर वेलकम। आप चाहे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपको आना है। छोटी सी यहाँ पे एक स्मॉल इंटरव्यू देना है और एक छोटी टेस्ट देनी है। मशीन टेस्ट है बेसिकली। अगर आप टेस्ट दे पाते हो और आप क्लियर करते हो टेस्ट, या फिर इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो दैट इज ए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको इंटर्नशिप मिलने वाली है फ्रॉम द पिक प्रोसेस टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे। ये डेक्कन में हमारा ऑफिस है। So you can, you all college students are invited for this free of cost internship. Thank you, students.